अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक ट्यूटर के प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद और खुशहाली वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और हम सबको नेक काम करने की, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी हर वीडियो में आपके साथ एक हदीस शेयर करते हैं, तो आज की हमारी हदीस ये है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तालिब इल्म में वफात पाई गोया वो शहीद हो। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल वजीफा बताने जा रही हूँ। हाजत ख्वाह कितनी बड़ी क्यों ना हो, इस वजीफे की बरकत से पूरी हो जाएगी, लेकिन हाजत जायज होनी चाहिए। ये वजीफा बहुत ही आसान है, बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। आप ये वजीफा पढ़ेंगे और फिर इसका कमाल देखिएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये 2 आयतें करीमा हैं और लोगों को ये आती ही है। बड़ी से बड़ी हाजत हो, परेशानी हो, मुश्किल को दूर करने के लिए इंतहाई बाकमाल वज़ाइफ हैं इन आयत मुबारका के। और आपने करना ये है कि अल्लाह ताला पर यकीन रखकर इनको पढ़ना है, और आप अल्लाह पे यकीन रखकर इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और आपने ये हर जायज मकसद के लिए इन आयत करीमा को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी गलत मकसद के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए इसको पढ़ेंगे तो ये अमल करामत नहीं होगा, उल्टा आपका ही नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह का कलाम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। तो मैं अब आपको ये बता देती हूँ कि आप किस किस मकसद के लिए इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। इस वजीफे को पढ़कर आपको ये मकासद हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी हाजत हो तो आप उस के लिए भी इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। बहुत ही बाकमाल वजीफा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर शेयर किया करें, ताकि आपके वो रिश्तेदार, वो बहन भाई, वो जानने वाले जो कि इन मसले का शिकार हैं या जिनकी हाजत पूरी नहीं हो रही, उनकी कोई हाजत है और वो पूरी नहीं हो रही, उस हाजत को पूरा करने के लिए आप इस वजीफे को शेयर करें, ताकि वो लोग जिनकी हाजतें पूरी नहीं हो रही हैं वो अल्लाह के इस कलाम की बरकत से इससे फायदा उठा सकें और उनका मसला हल हो सके। तो आप इन मकासद के लिए इस आयत करीमा को पढ़ सकते हैं। अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि आप का अच्छी जगह से रिश्ता आए, या अगर आपके बच्चों का, बेटों का कहीं रिश्ता नहीं आ रहा, कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, और आप चाहते हैं कि अच्छी जगह पे उनका रिश्ता हो जाए या अच्छी जगह से उनका रिश्ता आ जाए, तो उस मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। दूसरा, आप रोजगार के लिए इसको पढ़ सकते हैं कि अगर आपके घर में रिस्क की कमी है तो आप इस वजीफे को पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी रिस्क की कमी को दूर कर देंगे। और अगर आप दुश्मनों से हिफाजत चाहते हैं, आपको दुश्मनों का डर और खौफ है कि वो कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दें या हमारा कोई नुकसान ना कर दें, तो दुश्मनों से हिफाजत के लिए आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी या मसला है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तंग हैं, तो उस मसले को, परेशानी को दूर करने के लिए भी आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। हर जायज मकसद, हर जायज हाजत के लिए आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई मसला है, तो उसके लिए भी आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बीमारी में मुब्तला है या आप कोई किसी बीमारी में मुब्तला है, खुदा न खास्ता, तो आप बीमारी से शफा के लिए इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। बेइंतहा मौकों पर इन आयत करीमा के वज़ाइफ आप कर सकते हैं। अपनी हर जायज हाजत, हर जायज मकसद के लिए इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि इशा की नमाज के बाद आपने 13 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। अब वो आपकी मर्जी, आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटा दरूद शरीफ पढ़ लें, कोई भी दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। 13 मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये पढ़ना है। उसके बाद आपने 360 मरतबा 360 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये आयत करीमा पढ़नी है। आपने करना यह है, इशा की नमाज के बाद 13 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। 360 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है। और उसके बाद दोबारा 13 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। अब वो आपकी मर्जी है, आप दरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहें या फिर कोई दूसरा दरूद शरीफ पढ़ना चाहें। तो इसके अव्वल और आखिर आपने 13 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है।
تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وظیفے کو کیسے کرنا ہے اور کن کن مقصد کے لیے، کن کن مقاصد کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کا سوال کا جواب دوں گی۔ اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ اس سے متعلق مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں اس آپ کے مسئلے سے ریلیٹڈ، آپ کے مسئلے سے متعلق ویڈیو بنا دوں گی جس میں آپ کے مسئلے کے حل کے لیے میں ایک وظیفہ پیش کر دوں گی۔ تو ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔